बुद्धि प्रदान और एक मनुष्य होता है आज्ञा प्रदान। संज्ञा प्रदान यानी कि आप जानते हैं संज्ञा हमारी कितनी होती है? चार संज्ञाएं होती हैं। आहार संज्ञा, है संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा। ये हमारी चार संज्ञाएं हैं। जीव जब माँ के गर्भ में आता है, कोई भी जीव जन्म लेता है, उत्पत्ति होती है, एक पर्याय से दूसरी पर्याय में जाता है, तो सबसे पहले वो कौन सी संज्ञा करता है? कौन सी संज्ञा? जीव का संस्कार कितना मजबूत। पहला कुछ नहीं करेगा, सबसे पहला क्या करेगा? आहार को ग्रहण करेगा, आहार प्राप्ति करेगा, आहार को लेगा। ये संस्कार सिर्फ मनुष्य जीवन में ऐसा नहीं, ये संस्कार अनादि काल से जीवात्मा में है। चाहे कोई भी योनि में क्यों न रहे, आर संज्ञा का संस्कार सभी में रहता ही रहता है। और उस संज्ञा के कारण आपको पता है हमारी आदत क्या है? बस चलते फिरते उड़ते बैठते हमको क्या आता है? खाना याद। हम आर के बिना रहते नहीं। और कई कई लोगों की तो आप आदत देखो, उसका मुंह चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। जो मिला मुंह में डाला, जो मिला मुंह में डाला। जैसा उसे ये भान नहीं रहता ये भक्ष्य है या ये अभक्ष्य है, ये खाने लायक है या नहीं खाने लायक है। ये आर संज्ञा का संस्कार आहार लेना ही लेना, लेना ही लेना, लेना ही लेना। इस आर संज्ञा के कारण हम अपने विवेक को ही भूल जाते। हमें कुछ भी भान नहीं रहता। जो पदार्थ हमारे शरीर के लिए लाभदायक है या न है, जो हमारे नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थ हैं, उसका भी हम क्या कर लेते हैं? सेवन कर लेते हैं, खा लेते हैं। अब आप देखिए कई लोगों की आदत क्या होती है? गुटखा खाने की होती क्या नहीं होती? वो रहेगा, अब 24 घंटा देखो उसके मुंह में गुटखा ही चबाता रहेगा। अब उसको पता है कि गुटखा मेरे लिए बड़ा नुकसान है। भले मानवचंद ने गुटखा की फैक्ट्री खोल दी, अपने को क्या लेना देना। भले उनका व्यापार होगा, लेकिन हम क्या करते हैं? हम उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं। हम खाते ही रहेंगे, ना हमें खाने का भान, ना हमें पीने का भान। चाहे हमारे पैसों का कितना भी हास हो जाए, हमें कोई परवाह नहीं होती। चाहे हमारे परिवार वाले कितने भी हमारे लिए दुखी बन जाए, वो भी हमें परवाह नहीं होती। परमात्मा ने बताया आर संज्ञा को कंट्रोल करने के लिए तप की आराधना बताया। चलो भाई तुम नौकाशी का पचकान कर लो, तो कम से कम तुम नौकाशी का पचकान करोगे तो तुम्हारे मन में आएगा कि मैं रात्रि भोजन तो त्याग कर दूं, रात को तो नहीं खाओ। ये परमात्मा की आज्ञा कि तुम कैसे भी बचो भाई। ये असंज्ञा के संस्कार को तोड़ो। बेचारा पशु तो तोड़ नहीं सकता, उसमें तो अज्ञान जैसा है, लेकिन कहीं से उसको भी ज्ञान मिल जाए ना तो वो भी तोड़ता है। आपने कई बार सुना होगा ऐसे ऐसे पशु भी समझदार होते हैं कि एज की गति में भी वे समझदार बन जाते हैं, ज्ञान हो जाता है।
और वो भी व्रत नियम पचकान करने लग जाते हैं पूर्व भाव के संस्कार के कारण। लेकिन मनुष्य तो उन संस्कारों को तोड़ने का प्रयास भी नहीं करता। ये आहार संज्ञा हमारी आत्मा का शत्रु है, शत्रु। परमात्मा की आज्ञा है कि हमें आहार संज्ञा को तोड़ना है, तो तप धर्म का अपनाना होगा। तप धर्म है क्या? आप नौकालसी का पचकान करो, रात्रि भोजन का त्याग करो, भक्षय अभक्षय का त्याग करो। मन में ये प्रतिज्ञा करके चलो, अभी मैंने खाया तो 1 घंटे में नहीं खाऊंगा। छोटे छोटे से नियम के द्वारा भी आप क्या कर सकते हो? आहार संज्ञा को तोड़ सकते हो। लेकिन हमारे अंदर का पुरुषार्थ ही है। क्योंकि उसका जीवन ही संज्ञा प्रधान है। भय संज्ञा, जो 7 प्रकार के भय बताए, ये कोई भय इसी जन्म में है ऐसा नहीं। सांप को मोर का भय, चूहे को बिल्ली का भय, ये देखो ना भय के संस्कार कहां से लेकर के आए हम। वनस्पति काय में भी भय के संस्कार होते हैं। इन भय के संस्कारों को हम लेके ही आए हैं, ये संज्ञा हमारे साथ ही है। यहाँ पर मनुष्य जीवन में भी हमें कितना भय, 7 प्रकार का भय सताता ही रहता है। चोरी का भय, अरे धन हो गया, पैसा हो गया, तिजोरी में बंद भी कर लिया, लेकिन सतत किसका भय रहेगा? चोर का भय रहेगा। चोर का भय सताएगा। गाड़ी में बैठ रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, लेकिन भी मन में भय है, अकस्मात भय, कहीं एक्सीडेंट न हो जाए, वही भय। अग्नि का भय, धंधा अच्छा चल रहा है, चलो 2 नंबर के पैसे कमाते जा रहे हैं, धन इकट्ठा करते जाते, वहां पर भी किसका भय? राज का भय। कहीं इनकम टैक्स वाला आए और मेरा सब लेके चलाना जाए, मुझे खाली ना कर जाए। ये लोक संबंधी भय, पर लोक संबंधी भय, वही भय में हम घेरे हुए रहते हैं। ये हमारा संज्ञा प्रधान जीवन है, संज्ञा प्रधान जीवन है। मैथुन संज्ञा, जो आत्मा का कितना विनाश करने वाले। देखो तिर्यंच गति के जीवों को, उनको कोई सिखाया नहीं जाता, जन्म से ही संस्कार लेकर आता। अरे तिर्यंच गति को तो क्या, उसको तो क्या, कुत्ते गाय घोड़े को तो क्या, देखो आप वनस्पति काय को भी देखो, जो लताएं होती है उसमें भी मैथुन संज्ञाएं होती है, वो भी पेड़ में लिपट जाती है। कितना गहरा संस्कार, कितना गहरा संस्कार। अभी आप सोचो, मनुष्य जी में ऐसा संस्कार है तो आया नहीं। कभी हम सो रहे हैं, सपने में सो रहे हैं, लेकिन वहां पर भी हमें क्या, मैथुन संज्ञाएं वहां पर भी हमें सता लेते। संस्कार तो देखो हमारे कितने गहरे हैं, कितने गहरे हैं। जमीन खोद करके पानी को तो निकाला जा सकता है, लेकिन अनादिकाल के संस्कार पड़े हैं, उसको निकालना बड़ा मुश्किल है। जमीन में गड़ा हुआ धन को हम निकाल सकते हैं, लेकिन अनादिकाल के संस्कार को निकालना मुश्किल है।
मैथुन संज्ञा। चौथे नंबर की हमारी संज्ञा है परिग्रह संज्ञा। कितनी मूर्छा, कितनी मूर्छा। इसलिए तो परमात्मा कहते हैं कि इन संस्कारों को तोड़ो। अगर तुम यहाँ हो और तुम्हारा धन सतत मन धन के साथ है, हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा करते गए, अगर प्राण छोड़ दिए तो जाकर के मर के क्या बनोगे? सांप बनोगे। क्या बनोगे? सांप बनोगे। सांप। और बन करके कहाँ जाओगे? तिजोरी के पास जाके बैठो। संस्कार कितना मजबूत, कितना मजबूत संस्कार। एक चींटी को देखो ना, कितना छोटा प्राणी, दिखने में कितना छोटा प्राणी, और शक्कर के कण दिखो कैसे वो इकट्ठे करके लेके जाए। ये उसकी क्या है? परिग्रह संज्ञा है। इकट्ठा करने का एक संस्कार है। और परमात्मा ने इन संज्ञा को छोड़ने के लिए, आर संज्ञा को छोड़ने के लिए हमें क्या बताया? तप धर्म बताया। कुछ न करो तो वृत्ति संक्षेप करो। जो तुम्हारे खाने की आदत है उसको कम बनाओ। भय संज्ञा को तोड़ने के लिए निर्भय बनने के लिए परमात्मा का स्वरूप का ध्यान करो। मैथुन संज्ञा के संस्कार को मिटाने के लिए पंजाब के श्री विजय वल्लभ सिंह महाराज ने किस स्तवन में गाया है? मेरे पीछे पड़ा है, दे ब्रह्मचर्य हटाना होगा, प्रभु मोहे अपना बनाना होगा। ये काम सुबट, ये मैथुन संज्ञा एक जन्म की नहीं, अनादि काल का संस्कार है। इसको तोड़ने के लिए क्या है? ब्रह्मचर्य रूपी व्रत नियम है। जीवन में मर्यादाएं करो। कौन सी ऐसी योनि नहीं, कौन सी ऐसी गति नहीं जहां पर हमने ऐसा मैथुन संज्ञा को सेवन न किया हो। नियम रखो, जीवन में नियम बनाओ। हमें 12 तिथि पर्व तिथि का नियम लेना है। आपको पता है पर्व तिथि का कितना महत्व होता है। अगर उस पर्व तिथियों में हमारी आयुष्य का बंध पड़ जाता है तो जैसी मति होती है, जैसा हमारा आचरण होता है, उसी गति में जाकर के उत्पन्न होना पड़ता है। मैथुन संज्ञा के लिए, उसको रोकने के लिए हमें क्या करना है? ब्रह्मचर्य व्रत को अंगीकार करना है, जो हमारी आत्मा के एक वीर्य शक्ति को पैदा करने वाला है। और परिग्रह संज्ञा को तोड़ने के लिए क्या करना है? मूर्छा को तोड़ने के लिए, एक साड़ी पड़ी है तो भाव दी अबे ब्याह में जाओ जा अच्छो नहीं लागे, दूसरी साड़ी भी बहुत सही है। एक दो आगे तो क्या हमारे पूर्वजों में एक रिवाज था भैया, भाई आपके समय में तो है कि नहीं मेरे को पता नहीं, क्योंकि मेरे को भी बहुत साल हो गए दीक्षा लिए। पहला रिवाज था कि घर में एक बहू आती, पहली जो बहू आती उसके लिए जो कपड़े खरीदे जाते वही ड्रेस किसके काम आते? दूसरी बहू के काम आते। पर आजकल पहने कौन? आज इस शादी में गए तो दूसरी साड़ी चाहिए, दूसरी में गए तो दूसरी साड़ी चाहिए। कितनी भरोगे, कितना भरोगे, कितनी मूर्छा है, कितनी भयंकर आसक्ति। रूप तुम्हारा बदला के नहीं बदला, लेकिन हमारा ड्रेस तो जरूर बदलना चाहिए।